4-5 ग्रुप्स के पूरे लास्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे। दिस इज चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर का नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टूल्स टू एड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ओके सर। अच्छा जी, पहले अपने साथ ये हेडिंग आप लोग दे। पहला पॉइंट, सबसे पहला सवाल जी ये होना चाहिए कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या मतलब है इसका और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, हम ये डिस्कस करते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सिंपल मतलब ये है कि जितनी एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन हो दैट शुड बी पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट, या वो आपके सीजीएस का हिस्सा होना चाहिए। इसके अलावा जो बाकी की एक्टिविटीज हैं वो आपके प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो ऐसे होगा, it is a costing method that consider activity as a key driver। ये एक्टिविटीज को एज ए की ड्राइवर समझता है, कहता है जी अगर शिपमेंट हो रही है तो जो है कॉस्ट इनकर होगी। अगर प्रोडक्शन हो रही है तो आपकी जो है एनर्जी कंजम्पशन होगी, आप लेबर को लेके आएंगे, आप मटेरियल की कंजम्पशन करेंगे। तो कहने से मुराद ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी। इट बिलीव दैट activity is basically a key driver of the cost. Therefore, all the relevant activity related to the production should be part of the product cost. ठीक है, तो ये क्या है? It is a cost. It is a costing method that consider activity as a key driver. Hence assume that all that cost related to that cost of all relevant activities should be part of the product cost। ये प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा होना चाहिए। जितने भी आपके पास वो है एक्टिविटीज हैं जो रिलेटेड है, दैट शुड बी पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि व्हाट आर दोज एक्टिविटीज जिसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये कौन सी एक्टिविटीज को अज्यूम करता है या ये एक्टिविटी को कैसे क्लासिफाई करता है। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटीज के इनके पास 5 टाइप्स हैं। पहली एक्टिविटी को ये कहता है जी, फर्स्ट वन इज नोन एज यूनिट लेवल एक्टिविटी। सेकंड वन बैच लेवल एक्टिविटी। थर्ड वन प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी। फोर्थ वन customer level activity, and the fifth one that is organization sustaining activity। organization sustaining activities ये क्या है? ये वो है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड एक्टिविटीज को कंसिडर किया जाएगा। अब कॉस्टिंग मेथड ने क्या किया, इसने पूरे के पूरे जितने भी कॉस्टिंग है, जितनी भी एक्टिविटीज है, उसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया। अब हम आएंगे 1 बाय 1 के हर एक का मतलब क्या है, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और ये है कैसे कंट्रीब्यूट करेगा कॉस्टिंग की कैलकुलेशन में। ठीक है, तो सबसे पहला है जी यूनिट लेवल एक्टिविटी। तो पहला क्या है? यूनिट लेवल एक्टिविटी। यूनिट लेवल एक्टिविटीज में
वो सारी एक्टिविटीज, वो सारा कुछ इंक्लूडेड है जो प्रोडक्शन से रेलेवेंट है, जो प्रोडक्शन से रेलेवेंट हो। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ थोड़ा सा सिंपल अल्फाज में, तो ये क्या होना चाहिए? मिसाल के तौर पर मैं इसको एक सिंपल अल्फाज में अगर मैं इसको करना चाहूँ, डिफाइन करना चाहूँ, तो जितने भी एक्टिविटीज दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ अ यूनिट, जब भी एक सिंगल यूनिट प्रोड्यूस होता है और उस पे जो रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, दैट शुड बी पार्ट ऑफ द यूनिट लेवल एक्टिविटी। मिसाल के तौर पर पावर कंजम्पशन या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है, जिस ईच टाइम जब आप जो है बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ईच टाइम जब आप यूनिट बनाएंगे, सो यू विल हैव टू कंज्यूम अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी एक एक्टिविटी है that would come under the category of unit level activity। ठीक हो गया जी। दूसरा है बैच लेवल एक्टिविटी। बैच लेवल एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज जो कि एक पूरे बैच के लिए बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर आप एक यूनिट के लिए पूरा प्लांट नहीं बनाएंगे, प्लांट एंड इक्विपमेंट, लेकिन हाँ आप पूरी जो है एक सेटअप बनाएंगे ताकि बैच लेवल पे आप, ताकि बैच वाइज या बैच बाय बैच आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सके या यूनिट प्रोड्यूस कर सके। दूसरा इसमें तो प्लांट एंड इक्विपमेंट रिलेटेड जो एक्सपेंस होगी, जो कॉस्ट होगी, दैट वुड बी पार्ट ऑफ द बैच लेवल एक्टिविटी। शिपमेंट एक्सपेंस, आप ऐसे नहीं करते कि आप एक ट्रक बुलाते हैं एक यूनिट जो है कहीं भिजवाने के लिए, बल्कि आप एक बैच पे एक्टिविटीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करें। ठीक हो गया जी। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी। प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटीज में वो एक्टिविटीज आती हैं जो कि प्रोडक्ट को डिजाइन करने में आप प्रोडक्ट, मतलब आप प्रोडक्ट को, जैसे कि अभी मेजर अकील साहब ने आईफोन 12 प्रो मेरे ख्याल से लिया हुआ है, तो ये इसकी डिजाइनिंग पहले ही होती है और उसके बाद ये जो है इसको मार्केट में ले आया जाता है। इस तरह एडवर्टाइजमेंट, मिसाल के तौर पर अगर मेजर साहब के पास ये मोबाइल फोन है तो आप लोग सोचेंगे कि हमारे पास भी होना चाहिए। तो ये क्या है? ये एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट डिजाइन रिलेटेड जितने भी कॉस्ट हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, दैट शुड बी पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी। बात समझ आ गई यहाँ तक? जी सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट है जी कस्टमर लेवल एक्टिविटी। कस्टमर लेवल एक्टिविटी क्या है? कस्टमर लेवल एक्टिविटी ये वो एक्टिविटी है, मिसाल के तौर पर आफ्टर सेल सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी होम अप्लायंस लेते हैं और उसको आफ्टर सेल सर्विस आपको दिया जाता है, या कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं उसका आफ्टर सेल सर्विस आप, मिसाल के तौर पर पीटीसीएल आप यूज कर रहे हैं, आपको आफ्टर सेल सर्विस दिया जाता है, तो दैट वुड बी नोन एज कस्टमर लेवल एक्टिविटी, जिसमें आप कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन लेवल एक्टिविटी, सस्टेनिंग एक्टिविटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो एक्टिविटीज होंगी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करने के लिए हमें चाहिए होंगी। मिसाल के तौर पर बड़ी बड़ी एक्टिविटी, मिसाल के तौर पर आप क्या करते हैं? अरेंजमेंट ऑफ लोन अरेंज करना, ठीक है। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी है, ठीक है। इस तरह बहुत सारी ऐसी चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम, मिसाल के तौर पर आप आईटी रिलेटेड कोई आईटी इक्विपमेंट्स आप अपडेट करते हैं या उसको बेहतर बनाते हैं, तो दैट ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल एक्टिविटी। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिस लेवल पे होगी, दैट वुड बी नोन एज ऑर्गेनाइजेशन लेवल एक्टिविटी। ठीक हो गया? यहां तक बात की समझ आ गई? जी सर। ओके, अगर यहां तक आप लोगों को क्लियर है तो ये अपने साथ पहले नोट करें, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आप लेके जाओ। एक्टिविटी लेवल कॉस्टिंग। एक्टिविटी लेवल कॉस्टिंग को हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ये रूल ऑफ थंब नहीं है कि यही 5 एक्टिविटीज हर ऑर्गेनाइजेशन में होंगी। वो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकती हैं, थोड़ा सा वेरिएशन उसमें आ सकती हैं,
मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से भी एक्टिविटी को डिफाइन कर सकती है, ठीक है, लेकिन ब्रॉडर 5 कैटेगरीज उसकी पॉसिबल। बात की समझ आ रही है आपको? यस सर। जी सर। अब हम इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? इंप्लीमेंट करने के लिए जी हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, आप डिफाइन करें एक्टिविटीज को कि यार ये एक्टिविटी कौन सी है, ये प्रोडक्ट लेवल है, यूनिट लेवल है, बैच लेवल है, कौन सी एक्टिविटी है। सेकंड, आप एलोकेट करें कॉस्ट टू ईच एक्टिविटी, एलोकेट कॉस्ट टू ईच एक्टिविटी। थर्ड, calculate the activity, calculate rate per activity। फोर्थ, फिर आप क्या करें, कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर ईच ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से मेरा मुराद होगा प्रोडक्ट या जो सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विसेज आप दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन में प्रिपेयर और मैनेजमेंट रिपोर्ट। उसके बाद एक मैनेजमेंट रिपोर्ट बने। पहले क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे एक्टिविटीज पे, यार कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। सेकंड लेवल पे आप क्या करोगे, आप एक्टिविटीज जब डिफाइन हो जाएंगी तो उसके बाद आप एलोकेट करोगे कॉस्ट टू ईच एक्टिविटी। उसको करने के बाद आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे रेट फॉर ईच एक्टिविटी। ये करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप हर प्रोडक्ट का अलग अलग से कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, जिसको कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और लास्ट में आप एक इनकम एक रिपोर्ट बनाएंगे कि जी हर ऑब्जेक्ट पे कितने पैसे आपके लगेंगे। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पहले 3 जो एक्टिविटीज हैं ये फर्स्ट लेवल एलोकेशन कहा जाता है इसको। दिस इज नोन एज फर्स्ट लेवल एलोकेशन। और इसके बाद जो आपके ये दो नजर आ रहे हैं, दिस इज नोन एज सेकंड लेवल एलोकेशन। ठीक हो गया, बात की समझ आ गई? यस सर। जी सर। ओके, साथ ही नोट करें बस। फिर मैं आपके एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाता भी हूँ कि ये होगा कैसे। आपने क्या किया, जितने भी कॉस्ट हैं उसको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जनरल एडमिन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपने इस कॉस्ट को डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आपने क्या किया जी, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये कहा जी कि कस्टमर लेवल ऑर्डर, जो मिसाल के तौर पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस जो है वो 25% जो कॉस्ट आएगी वो बेसिकली होनी चाहिए कस्टमर ऑर्डर से। तो कस्टमर ऑर्डर मिसाल के तौर पर दैट इज 25%। इनडायरेक्ट वेजेस अगर आप देख लेंगे ना ऊपर, क्योंकि बुक है तो बार बार ऊपर लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये 5 लाख आपके पास इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस है। अब नीचे देखें, आप क्या करते हैं, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 1,25,000। आपने इनडायरेक्ट फैक्ट्री जो वेजेस है इसको क्लासिफाई कर दिया कस्टमर ऑर्डर में, और ये टोटल कीमत कितनी बन गई, $1,25,000, ठीक है। तो इसको कहते हैं जी, ये आपने क्या किया, ये आपने बेसिकली कॉस्ट एलोकेट किया टू ईच एक्टिविटी, ठीक है। इसको कहते हैं फर्स्ट लेवल एलोकेशन टू एक्टिविटी कॉस्ट। ये करने के बाद आप क्या करोगे, अब आप क्या कर सकते हैं कि हर एक्टिविटी, कस्टमर, प्रोडक्ट और डिजाइन का हर एक टोटल कॉस्ट आपने फाइंड किया और उसको डिवाइड किया एक्टिविटी से, ताकि एक्टिविटी रेट फाइंड किया जा सके। तो ये मिसाल के तौर पर 320 पर ऑर्डर, 630 पर ऑर्डर, 19 पर ऑर्डर, 1470 पर ऑर्डर, ये बेसिकली उसके कॉस्ट, ठीक है। ये तीसरा, उसके बाद क्या करेंगे बेटा, सेकंड स्टेज या सेकंड ऑर्डर एलोकेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आप क्या करेंगे, असाइन कॉस्ट टू प्रोडक्ट। अब आपने बता दिया जी कि स्टैंडर्ड सैंक्शन पे
मिसाल के तौर पर कस्टमर की एक्टिविटी इतनी है, प्रोडक्ट कितनी है, ऑर्डर डिजाइन इतने हैं, इन सबको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो स्टैंडर्ड की जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो आपके पास है इसकी टोटल कॉस्ट आ गई 5,24,000, और जो कस्टम कंपस है आपके पास उसकी वैल्यू आ गई 4,27,500। ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद आपने क्या किया बेटा? ये करने के बाद आपने असाइन कर दिया ओवरहेड कॉस्ट वार्ड, इस तरह एक और आपने प्रोडक्ट को असाइन कर दिया। लास्ट में आपने फिर एक मैनेजमेंट रिपोर्ट बना दिया जिसमें आपने कहा जी के स्टैंडर्ड और कंपस का जो है टोटल अमाउंट सेल कितना है, और इस पे हर एक पे कितनी कितनी कॉस्ट लगी है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और शिपिंग एक्सपेंस की मद में। ठीक है। और इस तरह आपने दोनों के लिए अलग अलग एक्टिविटी बेस्ड प्रोडक्ट जो है आपने प्रोडक्ट मार्जिन कैलकुलेट कर दिया। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, सिंपल क्वेश्चन से, इससे उसको समझने की कोशिश करते हैं जरा आसानी से। ठीक है। अच्छा जी, इसमें आप लोग जब G7-2 आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन? जी सर। Yes. Yes, sir. जी, ये क्वेश्चन बेटा पढ़िएगा। क्या नाम है? बिलाल अहमद खान। जी सर। कोमल आप पढ़े बेटा। Exercise 7.2. First stage allocation. Volt on Wheels Corporation operates a fleet of armed cars that make scheduled pickup and deliveries for its customer in the Phoenix area. The company is implementing an activity-based costing system that has 4 activity cost pool: travel, pickup and delivery, customer service, and others. The activity measures are miles for the travel cost pool, number of pickups and deliveries for the pickups deliveries cost pool, and number of customers for the customer service cost pool. The other cost pool has no activity measures because it is an organization sustaining activity, and the following cost will be assigned using the activity-based costing system. Driver and guards wages 8,40,000, vehicles operating expenses 2,70,000, vehicle depreciation 1,50,000, customer representative salaries and expenses 1,80,000, office expenses 40,000, administrative expenses 3,40,000, total cost 1,820,000, and this and distribution of resource consumptions across the activity cost pool in as follow. Driver and guard wages, travel 40%, delivery 45%, customer service 10%, others 5%, and total 100%. Vehicles and operating expenses, travel 75%, delivery 5%, customer service 0%, others 20%, total 100%. Vehicle depreciation, travel 70%, pickup and delivery 10%, customer service 0%, other 20%, and total 100%. Customer representative salaries and expenses, travel 0%, pickup and delivery 0%, customer service 85%, others 15%, total 100%. Office expenses, travel 0%, pickup and delivery 25%, customer service 35%, others 40%, total 100%. Administrative expenses, travel 0%, pickup and delivery 5%, customer service 55%,
others 40%, total 100%. Complete जी the first stage of allocation cost of activity cost pool as illustrated in Exhibit 575. अच्छा जी, ये कर लोगे बेटा? कैसे करोगे? मिसाल के तौर पर ड्राइवर एंड वेजेस गार्ड आता है ट्रैवल में, तो ड्राइवर एंड वेजेस की टोटल अमाउंट है 8,40,000। तो ये इसका 40% चार्ज हो जाएगा ट्रैवल को, इसी का 45% चार्ज हो जाएगा पिकअप को, इसी का 10% चार्ज हो जाएगा कस्टमर सर्विस को, और इसी का 5% चार्ज हो जाएगा। तो ये टोटल अमाउंट 8,40,000 आ जाएगा। इस तरह सारा आप लोग एक एक करके ये सारा कुछ करोगे, ठीक है? Yes, sir. ठीक है। और ठीक है जब सर। आप तो नमाज की ब्रेक भी हम कर लेते हैं। किस टाइम कर रहे हैं यार नमाज की ब्रेक? सर अभी तो जाने नहीं। वही- 7:15 पे होती है सर। जितनी देर ठीक है, तो ये क्वेश्चन उस वक्त तो हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। Yes, sir. ओके, सो गो अहेड शाबाश। गुलाम गौस है? डू वी हैव गुलाम गौस? जी मोहम्मद सलमान ज़ेब हैं। मेजर Yes, sir. अकील। सर पीपल हैव जी, क्या नाम है आपका? लोगों का सर आवाज कनेक्टिविटी आ इश्यूज है। जी सलमान, ये क्वेश्चन 6-1 पढ़िए, 7-1 पढ़िएगा। Okay, sir. The following activities occur at Greenwich Corporation, a company that manufactures a variety of products. Various individuals manage the parts inventories. A clerk in the factory issues purchase order for a job. The personnel department trains new production workers. The factory's general manager meets with other department heads such as marketing to coordinate plans. बस सर इतना। मेजर अकील, कैन यू हियर मी? सर आगे सर बढ़ो। बिल्कुल सर, आवाज आ रही है सर। ABC cost hierarchy. जी बोलो। The following activities occur at Greenwich Corporation, a company that manufactures a variety of products. Alpha. Various individuals manage the parts inventories. Bravo. A clerk in the factory issues जी मेजर साहब, कैन यू हियर मी? जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को बेटा? Yes, sir. आपकी आ रही है। अच्छा, बात सुने मेरी बेटा, बात सुने। मैंने क्वेश्चन आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है, ठीक है? मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। मैं कोई 10 मिनट बाद किसी एक बच्चे को का नाम लिखूंगा, उस बच्चे ने शेयर कर देना है, ठीक है? Okay, sir. ओके जी, थैंक यू। और इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मीनवाइल आप ये क्वेश्चन करके मैं 10 मिनट बाद आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखता हूँ कि फलाना फलाना बच्चा शेयर कर दें, ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. ओके जी, अल्लाह हाफिज।